बताना चाहूँ इसकी भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी, कितना टाइम अभी जो है वो बचा हुआ है। तो आपको लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपके कितने पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों क्या होते सारा आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीकों अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान की एक बहुत ही स्वर्णिम भर्ती, यानी आप सब जिसका वेट कर रहे हो, EO RO भर्ती ले आप बात कर रहे हैं। A to Z कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे योग्यता से लेकर यहाँ पे आपके भर्ती कब आएगी यहाँ तक, और इसी के साथ में कितनी पोस्ट पे भर्ती आएगी, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, और इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपकी एज लिमिट हो गया और सैलरी, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देख लेना। और दोस्तों अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया, एक कालो सो बटन है वो दबा दिया, एक अंगूठो सो बिन दबा दिया के जावा एमा दबा दो चलो। और कोई डाउट हुए तो थे कमेंट कर सको बेधड़क, ठीक है। अब आप बात करा सारा हूँ पहला कि EO और RO के बारे में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे दो पोस्ट आपकी आएगी, एक तो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, एक अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4, ठीक। अधिशासी अधिकारी मतलब होता है आपके EO, ठीक है, और राजस्व अधिकारी मतलब होता है आपकी RO। ये दो भर्ती होती है। अब बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं भर्ती आपकी है, यानी पोस्ट को देखते हुए। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इन दोनों की ही ड्यूटी जो रहती है वो आपके स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि जो आपके नगरीय निकाय है, जैसे दोस्तों नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, यानी शहर जो आपके नगरीय प्रशासन जो है वहाँ पे आपका जो है वो काम रहेगा, ड्यूटी रहेगी दोनों की ही। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो जो नगर पालिका है उसमें आपकी ड्यूटी रहती है अधिशासी अधिकारी की, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे नगर परिषद है, नगर निगम है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी रहती है राजस्व अधिकारी की, जो कि ग्रेड सेकंड है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ यहाँ पे, तो राजस्व अधिकारी का मेन काम होगा जो जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, मान लीजिए जिस नगर परिषद में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पे जितना उनके अंडर में इलाका आता है उन सब में टैक्स से रिलेटेड काम रहेगा, यानी कर वसूली से रिलेटेड काम रहेगा कंप्लीटली। और जो अधिशासी अधिकारी है इनका पूरा ही काम रहेगा नगर पालिका में, जितना भी नगर पालिका में काम हो रहा है वो सब इनके अंडर में काम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी दोनों ही बड़ी शानदार पोस्ट है। योग्यता की बात करूँ तो ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए, चाहे BSc है, चाहे BCom है, चाहे BA कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन आपसे जो है वो मांगी जाती है। अगर हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो आपकी 18 से 40 साल, अगर थे 18 और 40 साल का हो, या फिर आपके OBC में 3 साल की छूट है तो 43 साल, अगर थे SC ST में हो तो 45 साल, PWBD वगैरह में हो तो थाने 50 साल, मतलब इतनी थाने जो को है वो छूट भी मिल जाया करे। तो एज की तो कोई बात ही को नहीं। सैलरी की बात करा सारा इंपॉर्टेंट, यानी थाने इंगो लेर बहुत मतलब थोड़ा सा एक हुआ मोटिवेशन हुआ है। तो थाने बताना चाहूँ इतनी बड़ी पोस्ट में सैलरी कौन देखा करे, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी तो बढ़िया मिलेगी मिलेगी, इसके साथ में आपके पास में मतलब एक हम बोल सकते हैं जो समाज में आपकी रिस्पेक्ट होगी, जो आपका रुतबा होगा, क्योंकि जितना पावर होगी आपके पास में समाज के हित के लिए जो पावर होगी उतना ही आपको जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है। यही आज के समाज का नियम है। तो कुल मिला के आपके लिए सबसे परफेक्ट जॉब है। अगर आप राजस्व अधिकारी बनते हो तो इनका ग्रेड पे 4800 होता है, ध्यान रखना, और इसमें 80,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। यानी अभी तो आपके 2-3 साल लग जाएंगे ज्वाइनिंग तक, 2 साल तो मान ही लीजिए ज्वाइनिंग तक। उसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे अधिशासी अधिकारी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है, यानी आपके 75,000 सैलरी आपको जो है वो देखने को मिलती है। बाकी आपकी इसमें DA बढ़ता रहता है। तो जब ज्वाइनिंग होगी, आपकी प्रोबेशन पूरा होगा, तभी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। तो तब तक आपकी सैलरी यहाँ पे आप ध्यान रखना 8वां वेतन आयोग 100% लग जाएगा, और यहाँ पे आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास चली जाएगी आराम से, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम प्रमोशन की बात करें तो दोनों का ही प्रमोशन दोस्तों 5400 ग्रेड पे की पोस्ट पे हो जाता है। 5400 ग्रेड पे की पोस्ट पे दोनों का प्रमोशन हो जाता है। तो प्रमोशन EO में काफ़ी मतलब बेटर आपको देखने को मिलते हैं, और RO में भी काफ़ी अच्छे आपकी प्रमोशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ भी इस भर्ती में काफ़ी आपके बढ़िया है। RS के लेवल की पोस्ट है, आप सबको पता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर और परीक्षा पैटर्न को लेकर, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ एक परीक्षा है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इसमें मेन एग्जाम नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम से आपको जो है वो यहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो पोस्ट है वो आपको मिल रही है। तो मौका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती अभी बच्चे करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप इतने तक टिके हो तो वो भी सुनते जाना, अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम दोस्तों, इसी से कट ऑफ बनेगी, इसी से आपके 2 गुना की लिस्ट आएगी, इसी से आपके फाइनल
सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दोनों का ही जो पेपर कंडक्ट होगा, उन दोनों का एक ही सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। इसमें आपके छोटा सा सिलेबस है, ध्यान रखना बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। यहाँ पे आरएस बनोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए, उसके बाद में इंटरव्यू की माथापच्ची। यहाँ पे आपको बताना चाहूँ सिर्फ तीन चार सब्जेक्ट है। देखिए, आपको यहाँ पे सामान्य जीके का जो पेपर होगा उसमें एक तो आपके इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपके है राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की आर्ट कल्चर है, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल है। ये आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, यानी एक तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास, आर्ट कल्चर और भूगोल, ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद में आपके पार्ट बी रहता है। अब देखिए जीके में आपके 80 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और वो आपके यहाँ पे 80 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी होता है जो कि नगर पालिका से रिलेटेड होता है, यानी नगर पालिका में जितने रूल्स है वो रूल्स आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। आप 1 महीने में ये सारे रूल खत्म कर दोगे। उसके बाद में आपकी नगर पालिका में जो आपकी योजनाएं चलती है, वो योजनाएं भी आपको 8-10 योजनाएं है, वो भी आप 2, 4, 5, 10 दिनों में पढ़ दोगे। तो कहने का मतलब है कि 30-35 दिन का ये मैटर है, और बाकी अगर हम इसकी बात करें तो 5-6 महीने का ये मैटर है। कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और टोटल आपका यहाँ पे 40 नंबर का आएगा पार्ट बी, ठीक है, और टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, और आपके यहाँ पे 2 घंटे एग्जाम में मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग 1 तिहाई यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे अब सबसे मेन बात आती है कि यहाँ पे पेपर का लेवल कैसा रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है। मैं आपको बता दूं, आग लगाने वाला पेपर जो है वो आपको पिछली बार देखने को मिला था। बच्चों को 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना कठिन हो गया था। अब सिर्फ और सिर्फ आप कोचिंग वालों के चंगुल में मत आना। अभी किसी का कोर्स नहीं खरीदना है, ध्यान रखना, किसी का भी नहीं। अगर सिलेक्शन होगा तो सेल्फ स्टडी से होगा, और सबसे बेटर होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी के भी कोई ऐसे हूबहू प्रश्न नहीं मिले थे वहाँ पे, ध्यान रखना, पिछला पेपर देखना आप। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूँगा, जो टीचर है उन्होंने भी 2-2 आंसर की जो है वो जारी की थी, ध्यान रखना। तो बड़े ही मतलब टॉप लेवल का पेपर आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, और उसी के राह पे आपकी आरएसएस भी आजकल करवा रही है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो बहकावे में नहीं आना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पार्ट बी तो आपको इसी चैनल पे करवा दिया जाएगा 100%। और ए टू जेड पार्ट बी का तो हूबहू कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस देखना है, फिर आप बुक्स लेके आइए, फिर आप लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2026, 2025, 2024, 2023 तक के, कम से कम आप जो है वो 23 तक के, 22 तक के आप कंप्लीट लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू देख लेना, ठीक है, क्या पैटर्न चल रहा है। और इसी के साथ में उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, आराम से आप जो है वो 7-8 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। सबसे बड़ी बात क्लियरली आपको बताना चाहूँ, इसकी भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी, कितना टाइम अभी जो है वो बचा हुआ है। तो आपको ये जो भर्ती है ईओआरओ की, वो सेंट आपको 2027 की भर्ती है, ये 2026 की भर्ती नहीं है, ठीक है, ये 2027 की भर्ती है। नोटिफिकेशन और आपकी एग्ज़ाम 2027 में आपका जो है वो कंडक्ट होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ, मान लीजिए अगर 2026 लास्ट में भर्ती आ भी जाती है, तो इस भर्ती का एग्ज़ाम 2027 मध्य तक होगा। और कुल मिला के ये आपके 2027 में आने वाली भर्ती है, यानी 2027 जनवरी में आ सकती है, फरवरी में आ सकती है। और इसी के साथ में अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपके कितने पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आपके इस भर्ती में लगभग ईओ और आरओ के मिला के लगभग 100 के आसपास, यानी 100 पोस्ट आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि बड़े लेवल की भर्ती है, और नगर पालिका भी सीमित है, यानी पूरे राजस्थान में भी आपकी जो है वो ऐसा नहीं है कि हज़ारों नगर पालिकाएँ हैं। अब जो नई नगर पालिकाएँ बनेगी उनमें ईओ की पोस्ट भी आपके वहाँ पे सर्जित होगी। तो उसके बाद में कर करा के आपके यहाँ पे ईओ और आरओ दोनों की 100 से 120 तक हाईएस्ट पोस्ट जा सकती है। बाकी अगर हम कम से कम की बात करें तो 80 प्लस पोस्ट तो आपको 100% देखने को मिलेगी। तो आप जो है वो अच्छे से अभी से जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप जो है वो अपने साथ में लेके चल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।